भारत माता की आज हम लोग जो है यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं मालूम है आप लोग? देखिए, विद्यालय में या स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उनके अलावा बहुत सी चीज़ें आप लोगों को जीवन में जानना बहुत आवश्यक है। शुरुआत स्कूल में तो जो है खाली कोर्स की बातें पढ़ाई जाती हैं, विषय पढ़ाया जाता है, कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं। बोलिए, सबसे पहले यहाँ ये बताइए, हम लोग छोटी छोटी बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा भारी बातें नहीं करेंगे। सबसे पहले बताइए किसके पास यहाँ मोबाइल नहीं है? किस बच्चे को, कौन सा ऐसा बच्चा है जो मोबाइल नहीं रखता? उसके बाद मोबाइल नहीं रखते मोबाइल। जिनके पास मोबाइल है क्या उससे मोबाइल का क्या प्रयोग करते हैं? उससे पढ़ाई में तो और मैं आप लोगों को जो है ये गूगल पर अभी जो स्टूडेंट लाइफ में आप मदद ले सकते हैं, उनकी हेल्प ले लीजिए, लेकिन पूर्णतः उन पर डिपेंड नहीं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ कुछ छोटे बच्चे भी हैं, कुछ बड़े भी क्लास में हैं। अब जैसे मैं पूछूँ तुम लोगों से अचानक 4, ठीक आवाज है 4, पहले सुन लो, 4 + 4 4 + 4 4 4 यानी 4 44 440। तुरंत जोड़ के बताइए, यही आपके ब्रेन की टेस्टिंग है। 4 तुमने सुना कि नहीं? 4 44 444 444 और फिर 432 492। देखिए, जिन लोगों ने बता दिया वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग अगर अब इतने में ही जो है मोबाइल शुरू कर देंगे देखना 4 जोड़ा फिर 44, आप लोग स्टूडेंट लाइफ में खुद जो है ब्रेन को अपने मजबूत करना, पहला काम जो है अपने मन मस्तिष्क को मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि जो है बस हर चीज़ में जहाँ कोई कैलकुलेशन आया आपने फौरन मोबाइल की निकाला और गूगल AI चैट GPT का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो भाई देखो, मैं उन लोगों को यहाँ शिक्षा ये दे रहा हूँ कि उसका इस्तेमाल किस तरीके में करिए, मदद भले जहाँ आवश्यकता पड़े। अब ये बताइए, देखिए कुछ काम की बातें जो है आप लोगों को है उनको आप लोगों को बताएं, क्योंकि वो जीवन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, लाइफ जो है वही, ठीक है, तो प्रयास रहेगा भाई जीवन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छा बनाना बहुत जरूरी है। सब लोग जो है भाई पढ़ लिख कर को अच्छा बनना चाहते हो ना भाई, तो उसके लिए क्या करोगे बताओ भाई, क्या करोगे? अच्छे से मन लग के पढ़ाई करेंगे, अच्छे से मन लग के पढ़ाई करेंगे और अपनी हेल्थ को भी ठीक रखेंगे, ठीक है, अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखेंगे और पढ़ाई करेंगे। आपको जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति मदद नहीं करेगा,
अपनी जिंदगी को बदलने का किसके पास राइट है, किसके पास अधिकार है? किसके पास? ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए आपको हमेशा एक अच्छे है बच्चों की तरह या अच्छे व्यक्ति की तरह करना, ये हमेशा है। सोचना, जैसे बहुत से लोग सोचते हैं, जैसे मान लो ये भाई किस तरह से आपका कुछ एम है लाइफ का कि हम ये बनेंगे, क्या बने, क्या सोचा है? नाइन्थ में तो अभी स्कूल में थोड़ा और अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, और एक होता है ऑफिस में जिसमें बैचलर का। ठीक है, क्या बनने को सोचा है, प्लान किया कि उसकी एम लाइफ का क्या है? सोचो, अच्छी बात है। कम से कम आगे बढ़ने के लिए कुछ सोचना भी पड़ेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, खाली सोचने से कुछ नहीं होता। बहुत से लोग सोचा करते हैं कि हम ये बन जाएंगे, हम वो इंजीनियर बन जाएंगे, हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम आईएएस अफसर बन जाएंगे, उससे कुछ नहीं होता। करके दिखाने से सब कुछ होता है। इसलिए आप लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो कुछ करेंगे वही चीज़ हमको चाहिए। खाली सोच लिया आपने मन में जो है उससे ये दूसरी बात ये भी खाली सोचने से कुछ नहीं होगा, उसको करके दिखाना। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, इनको तुम लोग ध्यान में रखो हमेशा, ठीक है? खाली सोच लिया, कह दिया कि हम ये बन जाएंगे, हम वो हो जाएंगे, उससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? इसलिए ये बात बताइए सही, गुस्सा बहुत आता है आप सभी लोग, अपने घर में भी गुस्सा दिखाते हो, माता पिता से और सब जगह में। सही बताइए भाई, बोलिए गुस्सा किसको बहुत आता है? उनको आता है बहुत गुस्सा, इस पर निकलता है गुस्सा। क्यों भाई इस पर निकलता है गुस्सा? बताइए क्यों? देखिए, छोटे सब लोग ध्यान रखिए, अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, अभी आप लोगों को लाइफ की बहुत लंबी तैयारी करनी है। इसलिए आज से ये सोचिए कि हमें गुस्सा नहीं करना, ठीक है? क्रोध नहीं करता है, क्योंकि क्रोध जो होता है वो बहुत ही खतरनाक। अब जैसे मान लीजिए आपने इस पर गुस्सा किया, इसने भी गुस्सा किया और आपने इसको मार दिया, फिर इसने भी आपकी, अब खत्म होगा ये नहीं हो पाएगा। इसलिए ये चीजें नहीं। बहुत से लोग अपने माता पिता से ही जो गुस्सा करने लगते हैं, तो वो चीज आज से बिल्कुल बंद कर दीजिए, उनका बड़ा सम्मान करिए। देखिए, माता पिता का और बुजुर्गों का, अपने से जो बड़े हैं, उनका सबका सम्मान करना आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उनकी बात को मानना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे, उनकी इज्जत नहीं करेंगे, तो फिर जो समाज में क्या महत्व रह जाएगा, आप क्या होगा? इसलिए बहुत ध्यान रखिए कि अपने माता पिता का पूर्ण सम्मान करिए, वो जो कहें उनकी बात को मानिए, उनसे कभी गुस्सा न करिए, और उनसे जो है कभी बदज़बानी, जानते हैं कि जैसे वो कुछ बोलने लगे तो आप और बोल रहे हैं मुझसे, ठीक है? अगली बात ये बताइए कि आप लोग स्कूल में जाते हैं, अपने मोहल्ले में, घर में रहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात और भी ध्यान रखिए कि जो दोस्ती आप करते हैं, जो आपके दोस्त बनते हैं, वो अच्छे दोस्त बनाना चाहते हैं आप, कि जो है खराब जो है दोस्त चाहे जैसे वो करते हैं, ये बताइए आप। जीवन में अच्छा बनने के लिए दोस्तों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, अगर आपने दोस्त अच्छे नहीं बनाए, खराब दोस्त बनाए, ठीक है, तो आपको कामयाबी इसका भुगतना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बहुत से बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते, वो दोस्ती बहुत अच्छे लोगों से नहीं करते, वो बस जो है ऐसे ही भाई सब रहते हैं, वो ठीक नहीं। इसमें मैं तुम लोग को इस तरह छोटी से एक प्रेरणादायक कहानी पंचतंत्र, वो डंकी जो है रात को घूमा करता था। एक दिन उसको जो है एक जयकाल को हिंदी में कहते हैं सियार कहते हैं, वो मिल गया डंकी। कहाँ घूम रहे हैं उसने पूछा,
तो डंके ने कहा भाई मैं तो घूम रहा हूँ, मुझे सब ऐसे जहाँ जो मिल जाता है। तो उसने कहा हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। तो जयकाल ने डंकी से दोस्ती कर ली। ठीक है, अब जब दोनों में दोस्ती हो गई तो वो दोनों रात के समय मिलने लगे और घूमने लगे। उन्होंने एक दिन जो है डंकी ने ये कहा कि पास के खेत में बहुत अच्छे अच्छे खरबूजे ककड़ी वगैरह लगे हुए, चलो हम लोग खा लें। तो वो दोनों जो है सियार में कहा चलो भाई, दोस्ती हो गई थी तो हो गई। तो वो दोनों चले गए वहाँ खाने। अब उन्होंने खूब अच्छे ककड़ी खाई और खरबूजे खाए, चुपचाप खा के बाहर निकल आए। अब उनकी आदत बन गई, वो रोज जाने लगे जो है वहाँ भाई खरबूजे खाने। एक दिन जो है चांदनी रात थी और दोनों ने खूब खाया। जब समझ नहीं पाता था, जो खेत का रखवाला था वो समझ नहीं पाता था कि कौन ये सब करता था। गधे ने कहा, डंके ने ये कहा कि आज मेरा मन हो रहा है कि हम लोगों ने खा तो खूब लिया अच्छा अच्छा, आज मेरा मन हो रहा है कि हवा बह रही है, चांदनी रात है, मैं खूब अच्छा गाना गाऊं। तो सियार ने मना किया कि भाई तुम गाना अगर गाओगे तो जोर से आवाज होगी तो खेत का रखवाला आ जाएगा और आ करके वो हम लोगों को मारेगा। तो उसने कहा देखो भाई, तुम मुझसे जलने लगे हो, मेरे दोस्त जरूर हो लेकिन मुझसे जलते हो, मेरा गला बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा गा सकता हूँ। तो उसने कहा भाई तुम गाओ, बिल्कुल नहीं मानते तो गाओ। तो गधा कैसे गाता है, वो तो रेखता है बहुत जोरों से, जैसे है नहीं ढेंचू ढेंचू करके इस तरह से बोलने लगता है, बोला बहुत गधा। इत्तेफाक से चांस की बात थी कि उस दिन जो है उस खेत का जो रखवाला था वो किसी शादी में या ब्याह में चला गया था अपने समारोह में, तो वो था नहीं वहाँ। ये दोनों लोग बड़े खुश हुए कि हम लोगों ने खूब खेत में खाया तरबूजा ककड़ी वगैरह, और हम लोगों ने खूब गाना भी गाया, लेकिन किसी ने हमको जो है टोका नहीं, कोई उनकी आदत पड़ गई। दूसरे दिन वो फिर जो है वहाँ गए खेत में और फिर खूब खाया। और इसके बाद जो है फिर गधे ने कहा कि भाई सियार भाई मेरा मन हो रहा है कि मैं फिर गाना गाऊँ। ठीक है भाई, अब गा लो, अच्छी बात है। और जैसे उसने गाना गाना शुरू किया, उस दिन खेत का रखवाला वहाँ खेत में झोपड़ी में बैठा था। उसने ताल और डंडा लेकर के बड़ी तेजी से आया। जब तक ये लोग भाग पाते तब तक उसने जो है इतना जोरों से उनको डंडा मारा कि सियार का पैर टूट गया और वो भी गिर गया। फिर गधे को भी उसने मारा और गधे का भी जो है पैर टूट गया, वो भी वहाँ गिर गया। अब दोनों गिर गए। इसके बाद जो है जब गिर गए, भाग ही नहीं सकते थे, तो सियार ने कहा कि गधे भाई तुमसे दोस्ती करके मुझको बहुत तकलीफ हुई कि तुमसे दोस्ती न करते तो ये मेरा पैर न टूटता और मैं इतनी बुरी तरह मार न खाता। अब आज तो मैं चल भी नहीं पाऊंगा, अब लगता है मैं यहीं मर जाऊँ। और यही हुआ कि दूसरे दिन जो है कोई उठाने तक तो आया नहीं, तो सियार मर गया। गधे का मालिक जो धोबी था वो आया दूसरे दिन, गधे को ले गया, उसका इलाज करा करके उसको बहुत बीमारी हुई। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? अगर सियार ने गधे से दोस्ती करके क्या पाया बताओ भाई, अपनी ध्यान उसने दे दी कि नहीं दे दी? इसलिए ध्यान रखो कि अगर खराब दोस्ती आप करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो इसलिए अपने दोस्तों का चुनाव जब भी करिए बहुत अच्छे ढंग से करिए, बहुत अच्छे लोगों की दोस्ती करिए, नहीं तो गधे की तरह सियार की तरह अगर कहीं फंस गए तो जान तक हो जाए। इसलिए आप लोग अच्छे बच्चे बने और अच्छे लोगों से। एक बात ध्यान रखिए, मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ कि अरे यार अबे इस तरह कहते बातचीत आपस में बढ़ते, अभी से आदत सीखेंगे तो डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा, असभ्य लोग आप लोग बनेंगे। इसलिए इस तरह की शब्दावली का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए अभी से, छोटे से ही। कभी भी जो अबे अभी से बोलते ना, अबे कहाँ हो, अरे यार तुम कहाँ हो, ये असभ्य भाषा है, इसको मत बोलिए। या दिमाग जो भी कह लो, ऐसे ना बोलिए। अरे यार अबे इत्यादि का ये शब्द बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये क्योंकि मैं बात करना चाहता हूँ।
देखो बेटिए, बच्चे लोग सभी लोग देखते हैं। आप लोग जैसे ये हाथ ऐसे करिए, ठीक है, मान लीजिए ऐसे हाथ करिए और ऐसे ऐसे ये करिए। ये देखिए, हर बेटी को ध्यान रखना है कि ये उसका स्पेस है, इतना ये जो स्पेस उसका है। अब मान लीजिए कोई आदमी आ रहा है आपके पास, तो आप हमेशा इस स्पेस के अंदर को ना आने पाए। जैसे वो अंदर आए कहीं रुकिए और एक कदम आप पीछे हटिए, ठीक है। मम्मी पापा को छोड़ करके आपके घर के लोग कोई भी बाहर करके तो बहुत ध्यान रखिए, इतना डिस्टेंस आप हमेशा जो है अपना ये स्पेस मेंटेन करिए। और ऐसे योग करके हाथ कोई आए इसके अंदर वहीं रुकिए और एक कदम पीछे हटिए। इसको ध्यान रखिए, खासतौर से बेटियां सही बताना मैं झूठ नहीं सुनना चाहता हूँ। देखिए, अभी से अगर आप लोगों के अंदर अच्छी बातचीत करने की आदत पड़ जाएगी तो आप लोग आगे चलकर अपने हमेशा सम्मान पाएंगे, अच्छे ढंग से बात करेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी और आप दूसरों को इज्जत देंगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी, ठीक है। आदमी हमेशा या कोई भी व्यक्ति हमेशा बातचीत से पहचाना जाता है। ये चीज को नोट कर लेना, किसी की भी जो है पहचान उसके बातचीत से, उसके व्यवहार से। अब देखो, तुम लोगों को एक बात बता रहा हूं। एक बार एक राजा, उसका सेनापति और उसका सेवक नौकर तीनों जंगल में शिकार खेलने की चली और तीनों भटक गए। शिकार करते करते जंगल में भटक गए। तो अब वो एक दूसरे को ढूंढने लगे कि भाई कहाँ चले गए सब लोग अलग अलग हो गए। भाई शिकार मिला, वो इधर भागे शिकार करने। मान लो हिरण मिला, दिखाई दिया तो उधर भागे। सेनापति इधर भागा, उसको उधर दिखाई दिया, इधर भागे, सब अलग अलग। अब सब ढूंढने लगे थे उनको, तो ढूंढते ढूंढते राजा जो पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधु महात्मा जो है वो ध्यान लगा करके बैठे हुए, यानी तपस्या कर रहे। तो राजा उनके पास गया और बोला, हे साधु बाबा, यहाँ से कोई गुजरा नहीं, कोई गया नहीं। तो उस साधु ने कहा, हाँ राजा, यहाँ से गुजरा, यहाँ से दो लोग गुजरे हैं। एक वो आपका सेनापति था और दूसरा जो है आपका नौकर था। तो राजा ने कहा कि भाई आपके तो आँख नहीं है, आप तपस्या में एक तो आँख बंद भी किए और क्या आपने दोनों आँख से ले लिए। तो आपने कैसे जान लिया कि हमारा सेनापति यहाँ से गुजरा था, हमारा नौकर यहाँ से गुजरा था? बोले, देखिए ऐसा है कि जब आपका नौकर यहाँ से आया तो उसने भी मुझसे यही पूछा था कि क्या यहाँ से कुछ लोग गुजरे, लेकिन उसने कैसे मुझसे बात की? उसने सीधे ये कहा कि ए अंधे, यहाँ से कोई गुजरा है कि नहीं गुजरा? तो मैं समझ गया कि ये बहुत छोटा आदमी है, कोई है जिसपे कोई बातचीत करने, उसको तमीज देने, और उसने मुझको अंधा करके समझा। तो मैं समझ गया कि ये नौकर की स्तर का आदमी है। थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी आया, उसने मुझसे कहा कि ए सूरदास, यहाँ से कोई गुजरा है, गया है कि नहीं गया है? तो उसने कहा, हाँ यहाँ से गया है, एक आदमी गया है, वो जो है नौकर ही था। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका सेनापति और आपका नौकर जो यहाँ से गुजरा था, उनको मैंने कैसे पहचाना? बताइए, कैसे पहचाना? बातचीत से। अगर आप निम्न स्तर की अनेक छोटी सोच रखने वाले लोग हैं तो आप ऐसी ही बात करेंगे जैसा एक नौकर या एक सेवक। तो उसको अकल ही नहीं, उसने सीधे कहा, ए अंधे, जो कि नहीं कहना चाहिए, असम्मानजनक बात। और राजा को देखिए एक सम्मानजनक, उन्होंने यही पूछा कि हे साधु बाबा, तो जीवन में सम्मान अगर पाना है और अच्छा व्यवहार करना है, बातचीत हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। बच्चों, आज हमारे बीच में एक अपनी कॉलोनी की बच्ची अनुष्का अग्रवाल
जिसने हाई स्कूल में 98.8%, अच्छा 98.8%, तो वो है। हम चाहते हैं कि वो बच्ची यहाँ पे आए और हम औसी साहब से अनुरोध करेंगे कि इस बच्ची को एक माला पहना के इसका अभिनंदन करें। CMS जरा दो चार फोटो लीजिए। फोटो ऐसा पिताजी है, मैं ले रहा हूँ। हाँ अग्रवाल साहब भी हमारे बीच में हैं। आपकी बेटी है और आप उनकी माँ हैं। अरे आइए 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 जगह की हमारी थोड़ी कमताई है। नहीं होशियार है, एक दो बातें बता रहे हैं। आप ही उम्मीद की जाती है ना कि स्टूडेंट लाइफ में ये लोग थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके उसका एक्सपोजर भी हो कुछ अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। आपसे अनुरोध है कि आप इस बच्ची का माला पहना के इसका स्वागत करें। जरा सब बच्चे दो बार एक मोमेंटो है बच्ची के लिए, इसी बच्ची के लिए। तो सामने कर इसको सीधे सामने। ये सब बच्चों में ताली बजाते बजाते ये जोश आना चाहिए कि हमको भी 98.8% नंबर ला रहे हैं। ठीक है, और जब आप नंबर लाएंगे तो इसी तरीके से तुम्हारा भी यहाँ पे ऐसे ही स्वागत होगा। ऐसे स्वागत होगा। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, इसी से आपकी इज्जत सम्मान और खूब देखिए आज इनको सबको कितना जो है इज्जत सम्मान मिला सब। अब हम ऐसे बनिए, सब लोग ऐसे ही बनिए। अब हम इस बच्ची से अनुरोध करेंगे कि 2 मिनट अपने बारे में और कैसे इसने 98.8% लाए हैं ये सब आपको बताएं। ठीक है बेटा? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स एंड फैमिली एंड ग्रैंडपेरेंट्स फॉर द कॉन्स्टेंट सपोर्ट दे हैव गिवन मी थ्रूआउट द ईयर एंड फॉर अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर एवरीवन दैट वर्क हार्ड, be consistent, give your best and leave the rest to God. मोबाइल कितना देखती है? ये सब बच्चों को था क्योंकि सब ज्यादा बच्चे जो है मोबाइल भी बहुत टेंथ में तो काफी कम है, सिर्फ लंच और डिनर के टाइम में 1 घंटा नहीं। मतलब ये कहने का कि चलिए एक बार जोरदार तालियां दुबे जी से। अपने व्यवहार करके भी सबसे बोल रहे हैं। हम अपना दुबे जी से अनुरोध करेंगे कि आज श्री अवस्थी जी का माला पहना करके उनका भी अभिनंदन करते हैं। सब बच्चे जोरदार तालियां बजाएंगे। अग्रवाल साहब इनकी बच्ची 98.8% आए हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। रहो शांत, रहो खुश, फिर करो पढ़ाई। मन में हो कोई भय तो करो ध्यान प्रभु का। प्रत्येक दिन घूमो टहलो व जुड़े रहो अपने माता पिता से। बताओ उनको अपनी दिनचर्या व समस्याओं को। नित्यदिन करो अध्ययन, चिन्हित करो कठिन प्रश्नों को, बना इनके सिद्धांतों के नोट, दोहराओ उनको निश्चित अंतराल पर। रहो हमेशा कूल मस्तिष्क से ही होते अच्छी पढ़ाई, काम
कम समय में कम समय में अच्छा करो, इसी से ही होता अपना सपना पूरा। हम लोग जो हैं बच्चों से अलग होते जा रहे हैं। बच्चों का बचपन खत्म हो रहा है। बच्चे छोटे से होते हैं, बड़ी मेच्योर हो जाते हैं मोबाइल में। हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ बैठ करके बच्चों को हम कुछ संस्कार दें, सनातन से जुड़ें और उनके जीवन का निर्माण करें। अन्यथा स्थिति बहुत खराब होती चली जा रही है। बच्चे चले जा रहे हैं, झगड़ा करते चले जा रहे हैं। एकता के लिए हमारी आवश्यकता है और हम बच्चों का चैत्य निर्माण में सनातन संस्कृति को जोड़ें, ये हमारा बहुत। हम अपने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करेंगे कि इस मिनट में आपको आशीर्वाद देते हैं। बच्चों, वैसे तो अभी गुरु जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले कि उन्होंने आप लोगों को बड़ी ज्ञानवर्धक बातें बताई, और उसके बाद हम अपनी ऑर्गेनाइजिंग टीम को भी धन्यवाद करते हैं कि थोड़े से समय में इतना अच्छा अरेंजमेंट कर दिया और आप लोग यहाँ आए। बच्चों, जैसा अभी गुरु जी बता रहे थे, मैं आज एक ही सूत्र दूंगा आपको, जैसा रीड वन थिंकिंग ट्वाइस राइट थ्राइस। आप लोग बिल्कुल डेवलपिंग स्टेज में, शुरुआत की स्टेज में हो, बिना इसके कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा। आप लोग जो भी चीजें एक बार दो बार देखो, पढ़ो, उसके बाद बंद करके सोचो और उसे 2-3 बार अभ्यास करो, लिख डालो। जब तक लिख करके नहीं होगे तब तक टॉप लाइन नहीं पहुंचोगे। रीड वन थिंकिंग ट्वाइस राइट थ्राइस। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों को भी बहुत बहुत इस आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम लोग आए। इस तरह से जो है तुम लोगों ने शांतिपूर्वक ये सुना। धन्यवाद। जिसको मिल जाता मौका जा रहा है वो बाहर निकलता है। जाना नहीं